रामचंद्र जी ने सिया से कहा था, एक दिन ऐसा कलयुग आएगा जब भक्ति भजन गाकर पहचान बनाने वाले कलाकारों पर जवानी में समाज को असहज करने के आरोप लगेंगे। शायद वही समय आज हम देख रहे हैं। नेहा कक्कड़ का हाल ही में एक वीडियो सामने आने के बाद एक सवाल हर तरफ गूंज रहा है, क्यों नेहा किया? सच में इसकी ज़रूरत थी? देश ने आपको इंडियन आइडल के मंच पर संघर्ष करके देखा, उस संघर्ष को लोगों ने अपना संघर्ष माना। गरीबी से उठकर कामयाबी तक पहुंचने की आपकी कहानी ने लाखों लोगों को उम्मीद दी, इस वजह से कि आपको सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक प्रेरणा माना गया। लेकिन आज वही लोग पूछ रहे हैं मेलोडी क्वीन से कि क्रिंज कंटेंट तक का यह सफ़र इतना अचानक क्यों लगा। सच यह है कि सोशल मीडिया पर जो गुस्सा दिख रहा है सिर्फ किसी एक परफॉर्मेंस या एक गाने की वजह से नहीं, यह उस भरोसे के टूटने की प्रतिक्रिया है जो कभी आपकी आवाज़ से जुड़ा था। नेहा खुद कई बार कह चुकी हैं कि उन्होंने भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों से शुरुआत की, बहुत लंबा संघर्ष रहा और जब वही संघर्ष सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि उस गरिमा को संभाला जाएगा। लेकिन जब वायरल होने के लिए डबल मीनिंग लिरिक्स, अहज हुक स्टेप और ज़बरदस्ती की शॉक वैल्यू दिखाई गई तो सवाल उठना लाजमी था। इंटरनेट पर वायरल होना आज बहुत आसान है। कपड़े कम करो वायरल, डबल मीनिंग बोलो वायरल, अश्लील इशारों करो वायरल, लेकिन यह वायरल पहचान इज्जत नहीं दिलाती है। और नेहा कक्कड़ की पहचान कभी सिर्फ वायरल सिंगर की नहीं रही, अपने परिवार की किस्मत बदली उस पुराने घर और नए घर वाली तस्वीरें ने लाखों लोगों को सिखाया कि मेहनत से हालात बदल सकते हैं। इसी वजह से जब आज वही चेहरा सस्ती लोकप्रिय की ओर जाता है तो दिखता है तो लोग नाराज नहीं निराश होते हैं। नफरत और निराश में फ़र्क होता है, मामला नफरत का नहीं उम्मीद टूटने का है। टोनी कक्कड़ द्वारा लिखा गया गाना, वही संगीत और नेहा कक्कड़ द्वारा किया गया प्रेजेंटेशन, यह पूरा पैकेज लोगों को असहज कर रहा है। सवाल किसी गंदी सोच के नहीं, सवाल सामाजिक संस्कृति और संदर्भ का है। लोग यह भी पूछ रहे हैं कि क्या परिवार के बीच इस तरह के प्रस्तुति सहज है? यही वजह है कि ट्रोलिंग अब मजाक से आगे निकल गई। लोग कह रहे हैं कृपया गाना डिलीट कर दीजिए। यह पहली बार है जब आलोचना के पीछे चिंता ज़्यादा और मजाक कम दिख रहा है। लोक गायिका मालिनी आस्थी जी ने बयान में इस चिंता को सामने लाता है और उनका कहना साफ है कि बेटियों को सस्ती लोकप्रियता नहीं, सख्त आदर्श बनने की राह दिखाइए। सुषमा स्वराज, निर्मला सीताराम, मिताली राज, साइना नेहा, श्रेया घोषाल, पलक मुच्छल ने नाम इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने बिना शॉक वैल्यूम का सामना किया था। हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि यह ज्ञान देता है, लेकिन इसके पीछे जो सामाजिक चिंता है उसे पूरी तरह नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जब एक रोल मॉडल फिसलता है तो सवाल सिर्फ कलाकार पर नहीं उस दौर पर भी उठते हैं।